अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज की वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए सीरियस हैं लेकिन कंफ्यूज्ड भी हैं। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जनरल एडमिशन प्रोसेस जो है वो देख लेते हैं। चाहे आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हो या तो फिर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, बेसिक स्टेप्स जो है वो दोनों के लिए सेम ही होते हैं। पॉइंट नंबर 1, आपको जो है वो आपका प्रोग्राम पता होना चाहिए कि आपने मेडिकल लेनी है, इंजीनियरिंग लेनी है, बिज़नेस लेनी है, आर्ट्स लेनी है। उसके अलावा आपको इसमें आपकी फ़ील्ड भी पता होनी चाहिए। अगर आपने मेडिकल ली है तो उसमें आपको कौन सी फ़ील्ड लेनी है, और इंजीनियरिंग ली है तो उसमें कौन सी फ़ील्ड लेनी है। इस तरीके से आपको अपना प्रोग्राम और फील्ड जो है वो कंफर्म होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, आपको जो है वो अपनी फ़ील्ड से रिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ जो है वो गूगल पे सर्च करनी है। जब आप सर्च करेंगे तो वो आपको जो है वो यूनिवर्सिटीज़ दिखा देगा जो आपके एरिया में होंगी। इसके अलावा मैं कराची के स्टूडेंट्स के लिए जो है यूनिवर्सिटी लिस्ट जो है वो शेयर कर दूँगी, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों यूनिवर्सिटीज़। पॉइंट नंबर 3, आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जिस फील्ड में एडमिशन लेना है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो आप सबसे पहले चेक कर लें कि उसके लिए कितनी परसेंटेज चाहिए। जितनी परसेंटेज चाहिए उतनी आपकी आई है या नहीं, उस हिसाब से आपको अपनी फ़ील्ड जो है वो चूज़ करनी है। पॉइंट नंबर 4, अप्लाई ऑनलाइन। आजकल ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी का अपना ऑनलाइन पोर्टल है, वहाँ जाके आपको एप्लीकेशन फ़ॉर्म फिल करना है और एप्लीकेशन फ़ॉर्म जो है वो आपको सेटिंग्स के ऑप्शन में मिल जाएगा पोर्टल के। तो आपको वो फिल करना है, उसमें वो जो जो रिक्वायरमेंट्स उन्होंने मांगी हुई है वो सब आपको बिल्कुल करेक्ट फिल करके सबमिट करना है। एप्लीकेशन फ़ॉर्म की जो है वो फ़ीस होती है ऑलमोस्ट 1000 to 2000, तो वो आपको जो है सबमिट करनी होती है। वहाँ पे उन्होंने अकाउंट नंबर दिया हुआ होता है, अकाउंट नंबर पे आपको ऑनलाइन ही वो सब कुछ सबमिट करना होता है। अब चलते हैं डॉक्यूमेंट्स की तरफ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है वो एडमिशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो सबसे पहले CNIC या बे फॉर्म। अगर आपका भी CNIC नहीं बना तो टेंशन की बात नहीं है, बे फॉर्म से भी एडमिशन हो जाता है। इसके अलावा मैट्रिक और FSC की मार्कशीट चाहिए होती है। अब कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि जब यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट स्टार्ट होते हैं उस वक्त तक सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट नहीं आता है, तो टेस्ट जो है वो फर्स्ट ईयर के बेस पे हो जाता है, फर्स्ट ईयर की परसेंटेज के बेसिस पे। लेकिन अगर आपकी जो है सेकेंड ईयर में उससे कम परसेंटेज आ गई और वो फील्ड उस पर अवेलेबल ना हो तो फिर आपको जो है कोई दूसरी फील्ड चूज़ करनी पड़ती है। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं उस वक्त आपके पास जो है ना फील्ड में 3 प्रेफरेंस आती हैं, तो आपको जो है ना 2 ऐसी फील्ड रखनी है जो कि ज़्यादा परसेंटेज पे हो, आपको लगता हो कि आपकी सेकेंड ईयर में इतनी परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है। उसके अलावा एक फ़ील्ड ऐसी चूज़ करनी है जो कम परसेंटेज पे भी हो। जैसे अगर सेकेंड ईयर में वो परसेंटेज नहीं आई, उससे कम आई, तो आप वो दूसरी वाली फ़ील्ड के साथ जा सकें। इसके अलावा पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स चाहिए होती हैं, तो आप लोग अपनी बहुत सारी पिक्चर्स जो है वो बनवा के रख लें। और इसके अलावा जो है डोमिसाइल चाहिए होता है। डोमिसाइल जो है सिर्फ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए चाहिए होता है। अगर आप प्राइवेट की तरफ जाएंगे तो फिर आपको डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ जो है वो डोमिसाइल नहीं मांगती। और आपको जो है एंट्री टेस्ट, MD-CAT, E-CAT की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप लोग जो है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जाएंगे। तो MD-CAT जो है वो MBBS, BDS और DPT वगैरह के लिए रिक्वायर्ड होता है। DPT में जो है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में रिक्वायर्ड नहीं होता, सिर्फ गवर्नमेंट में होता है। और इसी तरह E-CAT जो है इंजीनियरिंग वालों को E-CAT की ज़रूरत पड़ेगी अगर वो इंजीनियरिंग के गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेंगे। तो बाकी जो है वो आपकी यूनिवर्सिटीज़ और फील्ड पे डिपेंड करता है कि आपको एंट्री टेस्ट देने की ज़रूरत है या नहीं। इसके अलावा अब ये देख लेते हैं कि आप लोगों को गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जाना चाहिए या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की तरफ। तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस जो है वो थोड़ी कम होती है कंपेयर टू प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, बट जो है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए आपको हाई मेरिट चाहिए होता है। तो अगर आपकी परसेंटेज जो है 70s या 80s में है तो आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जाएं, अदरवाइज़ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ही जो है वो बेस्ट है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए आप लोगों को जो है मोस्टली जो है एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड होता है, और इसके अलावा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एंट्री टेस्ट ऑप्शनल होता है। बहुत ही कम जगह रिक्वायर्ड होता है, बहुत ही कम फील्ड में, ज़्यादातर रिक्वायर्ड नहीं होता। तो अगर आप
गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ जाएंगे तो फिर आपको एंट्री टेस्ट के लिए भी जो है वो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन जो है वो बहुत एक्सपेंसिव होती है। इसके अलावा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में बहुत टफ़ कॉम्पिटिशन्स हैं। जो फेमस फील्ड्स हैं जैसे MBBS, BDS, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इसके लिए आपको बहुत हाई मेरिट चाहिए। ऑलमोस्ट 80s में तो परसेंटेज आपको रिक्वायर्ड है। अगर आपकी इससे कम परसेंटेज है ना तो आपको बहुत टफ़ कॉम्पिटिशन मिलेगा। और ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की डिग्रीज़ की वैल्यू होती है और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री की वैल्यू नहीं होती। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा ये कुछ एक्स्ट्रा टिप्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। टिप नंबर 1, आपको जो है वो मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है। एक ही यूनिवर्सिटी पे डिपेंड नहीं होना। कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई कर दें और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई कर दें फॉर द सेफ साइड। टिप नंबर 2, टेस्ट की डेडलाइन का ख्याल रखना है। हर यूनिवर्सिटी की टेस्ट की डेट अलग होती है तो आपको जो है वो पोर्टल पे चेक करना पड़ेगा कि आपकी टेस्ट की डेट मिस ना हो। टिप नंबर 3, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो एडमिशन से रिलेटेड तो आप जो है वो एडमिशन ऑफिस जो है कॉल भी कर सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं। पोर्टल पे उनका नंबर और ईमेल जो है वो मेंशन होगा। इसके अलावा आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे जो है कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और मेरी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल का लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन है तो आप वहाँ पे भी मुझसे जो है कुछ भी पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़। इफ़ दिस वीडियो कैन हेल्प यू सो काइंडली लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।